बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे कारनां सनी निदा दबा कर दे तू पूरे आज सानी दा पा दा पा मगर सगमगरी। नमो नमो नमस्ते, नमो 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 नमस्ते। जलता हर एक पल गला हो, हे गणराय भबकता दिया हूँ है बुझने लगा हौसला। कदम रुक न जाए कहीं झुक न जाए ये सर जो कभी ना झुका। पानी दा पानी दा पा मगर नमस्ते दोस्तों, गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते ही हैं गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया क्यों जाता है। आपने ये कहानी बचपन से ही सुनी होगी, भारतवर्ष में रहने वाले हर एक नागरिक ने ये कहानी बचपन में सुनी होगी कि गणेश जी द्वारपाल बनकर माता पार्वती के वहाँ पर जब माता पार्वती जी स्नान कर रही थी उस वक्त पर खड़े थे। शंकर भगवान जो उनके पिता है वो आए और उन्होंने त्रिशूल निकाला और फिर आगे की कहानी आपको पता है। फिर हाथी का सर लगाया गया और हाथी के सर लगाने के बाद एक गणेश भगवान गणपति जी जो बिना ईगो के घमंड के और बहुत ही बुद्धिमान भगवान विघ्नहर्ता जिन्हें हम कहते हैं, मैं भगवान से यही दुआ करूँगा ये विघ्नहर्ता हमारे भी जो सभी विघ्न हैं उनको भी हर ले। विघ्नहर्ता जिसको गजानन भी कहा गया क्योंकि गज का सर उनको लगाया गया। ये कहानी हमने बचपन से सुनी है, लेकिन आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे कुछ सीख मिलती है। हमारा जो कल्चर है हिंदुस्तान का, हर एक कहानी हमें एक सीख देती है। वो सीख जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई है वो इसीलिए लाई गई है कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन की और अच्छे कल्चर, अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज, अच्छे स्किल्स, अच्छे वैल्यूज़ वो हमें मिले। तो यहाँ से भी कुछ वैल्यूज़ सीखने मिलती है, कुछ सीख मिलती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले ज़रा ये देख लीजिए। गणेश जी जिसको कहते हैं गजानन, जिनको गज का सर लगाया गया। लेकिन सच जो मैंने इस कहानी को अपने तरीके से एक नया एंगल दिया है, उसी एंगल को मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट किया है वही इंटरप्रिटेशन को मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ऐसे होगा
कि जो क्लोनिंग प्रोसेस है, ह्यूमन क्लोनिंग के थ्रू गणपति जी को बनाया गया होगा। और जब वो द्वारपाल बनकर माता पार्वती के वहाँ पर खड़े थे, तब उन्होंने काफ़ी शिवगणों को मारा। जब शिवगण अंदर जाने की ज़िद कर रहे थे, उसके बाद जो शंकर भगवान आए, उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने की परमिशन दे, और भगवान को पता था कि ये मेरा ही बेटा है। उसके बावजूद युद्ध क्यों हुआ, क्यों गणपति जी को मारा गया? सच्चाई ये है, वो युद्ध नहीं था, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन थी, एक वैल्यू इनकलकेशन का प्रोसेस था। अब वो कैसा वैल्यू? अब बात ऐसी थी, जब गणपति जी ने उनको रोक दिया शंकर भगवान को, तब शंकर भगवान ने कहा कि ये घमंड, ये गुस्सा, ये क्रोध किसी भी इंसान को महान नहीं बना सकता, भगवान को भगवान नहीं बना सकता। तो ये जो ईगो है, ये जो घमंड है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा और हमें उस गज के समान बनना पड़ेगा। जो गज जंगल में सबसे बड़ा प्राणी है, उसके बावजूद जंगल का राजा नहीं कहलाया जाता, उसके बावजूद भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई घमंड नहीं। गज मीन्स हाथी जब रास्ते पे चलता है तो सैकड़ों कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। वो चाहे तो अपनी एक सूंड से कुत्ते को उठा के कहीं कहीं का कहीं फेंक दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो एक ऐसे प्राणी है जो इतने बड़े होकर, इतने बुद्धिमान होकर भी उनमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। तो जिस इंसान में घमंड नहीं होगा, वो इंसान हमेशा पूजनीय होगा। जब इंसान के पास बुद्धि है, शक्ति है, ये दो चीज़ की बहुत वैल्यू है दुनिया में, और बुद्धि और शक्ति, इसी चीज़ का लोगों को घमंड होता है। चाहे वो शक्ति पैसे की हो या पावर की, खूबसूरती की हो या किसी और चीज़ की, बुद्धि और शक्ति, ये दो चीज़ का घमंड होता है। गणेश जी के पास बुद्धि भी थी और शक्ति भी थी, लेकिन शंकर भगवान ने उनको समझाया, गज के समान बन। जिसके पास बुद्धि भी है, शक्ति भी है, फिर भी वो छोटे बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते, उनको दूसरों को खुशी देने में आनंद आता है। गज एक ऐसा प्राणी है, हाथी जिसे हम कहते हैं, जो किसी का नुकसान नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि सबको रोमांचित करता है अपने खेलों से, अपनी हरकतों से। और सबसे बड़ी बात कि वो शक्तिशाली, बुद्धिमान होकर भी नॉन ईगोइस्टिक है, बिना ईगो का प्राणी। तो गणेश, आप, शंकर भगवान कहते हैं, गणेश आप भी गज के समान बनिए, जिसमें बिल्कुल ईगो ना हो, बिल्कुल घमंड ना हो। और जिस इंसान में ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, वो भगवान के समान पूजनीय है। और सबसे पहली पूजा भी आपकी होगी अगर आप में से ये घमंड वाला पार्ट निकल जाता है तो, क्योंकि आप शक्तिशाली भी हो और बुद्धिमान भी हो। और इसी सीख की वजह से मुझे ऐसे लगता है हम गणेश जी को सबसे पहले वंदना करते हैं, गणेश जी की, क्योंकि वो बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, लेकिन नॉन ईगोइस्टिक है। और मैं आप सभी को भी यही सीख देना चाहूँगा कि आपके पास चाहे जितनी बुद्धि हो, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितना पैसा हो, लेकिन आप घमंड ना कीजिए। मैं एक इंसान का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, सोनू सूद। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उस इंसान से। वो एक बहुत बड़े कलाकार है, लेकिन कलाकार होने के बावजूद भी उनमें रत्ती भर का घमंड मुझे नहीं दिखा, क्योंकि ये भी हो सकता था कि वो दूसरे एक्टर्स की तरह घर पर बैठ जाए और कुछ ना करे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबकी मदद की। और मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी पढ़ा जहाँ पे उनको मसीहा लिखा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ताकत है, ताकत का सही इस्तेमाल करिए, पैसा है, पैसे का सही इस्तेमाल करिए, बुद्धि है, बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी पूजनीय बन जाओगे। मैं इसी के साथ मेरी बात को समाप्त करना चाहूँगा और आप सबसे कहना चाहूँगा, जितनी हो सके उतनी बुद्धि हासिल कीजिए, ताकत हासिल कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए। जय गणेश, जय हिंद।